आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मतलब हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि मैं काफ़ी लोगों के मुँह से सुनता हूँ कि हाँ भैया, जो पढ़ रहा हूँ वो याद नहीं हो रहा है, पढ़ाई करने बैठता हूँ तो फोकस नहीं बन पाता है, क्या करें। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हमको ये समझना चाहिए पहली बात कि हमारा जो माइंड है, जब तक देखो पढ़ाई कर रहे हो तुम बैठ के, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब तक तुम्हारा माइंड तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा ना, तब तक उस पढ़ाई करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक। और मन को अपने साथ रखना कैसे है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारा मन जो है काम कैसे करता है। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है कि नहीं है, मतलब रहेगा कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम अगर उस मुद्रा में रहोगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन दो तरीके से काम करता है बेसिकली। एक होता है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, ठीक, और एक होता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मतलब बहुत चौकन्ना रहना, बहुत मतलब एक्टिव रहना चीज़ों को लेके। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होता है कि हाँ एकदम शांत पड़े हुए हैं, बस इसे नज़र चल रही है, मन कहीं इधर उधर भटक रहा है। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग मतलब आराम की अवस्था में चले जाना, ये चीज़ होती है। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग बेसिकली हम लोग मतलब कुछ अगर कब होते हैं ये समझ लीजिए। हम कुछ अगर नया देख लिए, कुछ अजीबो-गरीब टाइप सा देख लिए, जैसे आप रास्ते में जाते होंगे, कुछ ऐसा देख लेते होंगे कि हाँ, वो क्लिक कर जाता होगा एकदम से। वहाँ आप सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, ठीक है? कोई आप मूवी देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, आप जो है कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कहीं नहीं कहीं कहीं कोई ना कोई शॉर्ट्स ऐसा आ जाता है कि आपको 100% फ़ोकस वहाँ चला जाता है। वहाँ उस टाइम आप रियलाइज़ करिए आपका दिमाग सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में तुरंत आ जाता है, ठीक है? जिससे कि वो चीज़ें आपके मतलब माइंड में सेव हो जाती हैं। ये चीज़ होता है सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में कब काम करता है हमारा दिमाग? जैसे कि हम लोगों ने मतलब कोई कोई बार कोई चीज़ 1 बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, तो वो चीज़ें मतलब एक सिस्टम, हमारा दिमाग एक शांत अवस्था में, एक आराम की अवस्था में चले जाए, अरे वही है, मतलब वही है, वही है, इस तरीके से बिहेव करने लगता है। तो वो शांत अवस्था में, वो जब मोमेंट आएगा तो वो शांत अवस्था में तुरंत अपने आप चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी नेता का या कहीं अपने स्कूल में भाषण या लेक्चर सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, तो मतलब 10-5 मिनट सुनने के बाद आप आराम की अवस्था में चले जाते हैं कि हाँ भैया आप आने दो, जो भी आ रहा है बोलते जाओ, हम बस ठीक है बैठे हैं। तो ये चीज़ें होती है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, ठीक। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या की बात ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो शुरुआत के 10-15 मिनट, ठीक है, 10-15 मिनट में मतलब बहुत कम बता रहा हूँ। अब आप अपनी 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 अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, किसी की आधे घंटे हो सकती है, किसी की 45 मिनट हो सकती है, 1 घंटे हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है, 4 घंटे हो सकती है। मानवीय मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है, अगर उसको यूज़ सही से किया जाए तो। मैं किसी की क्षमताओं का आकलन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक बात बता रहा हूँ कि मतलब सपोज़ आप 20 मिनट बैठ के पढ़े, 20 मिनट तक आपने पढ़ा, अब आपका माइंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में उसको बनाए रखना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है। सपोज़ पहली बार पढ़ने बैठे, आपका दिमाग 25 मिनट तक सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में रहा, फिर उसके बाद ह्यूरिस्टिक में जाने लगा, 5 मिनट गया, आप उठ जाइए, आप उठ के चले जाइए, ठीक। फिर से वापस आके बैठ जाइए, फिर आपका दिमाग इस बार अगर आपका 25 मिनट रहा है तो आप उसको अगले बार बैठे तो 35 मिनट करने का प्रयास करें, अगली बार बैठे तो 1 घंटे का प्रयास करें। ऐसे मतलब अपने माइंड को अपने पास रखने का प्रयास करें। वो कैसे होगा? वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से होगा, उसको एक्टिव रखने से होगा। आप खासकर जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऐसे मतलब इसके लिए ऐसे हवा में नहीं हो जाएगा भैया, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कोई ऐसे मतलब मच्छर मारने नहीं जा रहा कि ऐसे ताली मारी मर गया, वो नहीं होगा। वो होगा एक्सरसाइज से, काफ़ी टफ और काफ़ी मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हम भैया कर लिया, हम भैया कर लिया, हो गया, गलत बात। उसको मतलब जब तक प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे ना, तब जाके वो तुम्हारा रूटीन में आएगा, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ बैठेगा, ठीक। वरना रील और सारी चीज़ों ने उसकी बैंड तो बजा ही दी है, ठीक है, इसीलिए फोकस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए चीज़ें याद नहीं हो रही, ठीक है।
तो अपने माइंड को जब आप पढ़ने बैठो, मतलब तब आप कोशिश करो कि आपका माइंड आपके साथ रहे। आपका माइंड आपके साथ रहेगा कैसे? सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से, ठीक? ताकि चीज़ें समझ में आए। और अगर 20 मिनट में आपको ये लग रहा है कि हाँ, अब आप सुन्न हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, ऐसे और किताब खुली हुई है, आप तुरंत फटाक से उठिए, तुरंत उठिए, तुरंत जाइए, 5 मिनट टहल गए। अब 20 मिनट में हुआ, अब आप अपने आप को कंट्रोल करिए, फिर 30 मिनट में करिए। ऐसे अभ्यास करिए। आपका मतलब दिमाग जब सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में रहने लगेगा ना, तो आपका मतलब फोकस भी बनेगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी। अब बात करते हैं इस पे, ये मतलब ज़रूरी नहीं है तो ये है क्यों? ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता ना, तो तुम ज़िंदा ही नहीं रहते, दिमाग काम ही नहीं करता तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे आस-पास चीज़ें जो इतना हो रही हैं ना, अगर हर टाइम तुम अपने दिमाग को सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में रखोगे, तो फिर तुम पागल हो जाओगे, ठीक है? हमें हर चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं, चीज़ें भूलनी भी होती हैं, तो ह्यूरिस्टिक वहाँ माइंड तुम्हारा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा शांत अवस्था में। ये हमारे काम की चीज़ नहीं भैया, इसको लेके जाओ। अब समस्या क्या आती है कि जहाँ तुमको सिस्टमैटिक में होना है, वहाँ तुम ह्यूरिस्टिक में हो रहे हो, और जहाँ तुमको ह्यूरिस्टिक में होना है, वहाँ सिस्टमैटिक में हो रहे हो। प्रॉब्लम हेर-फेर का है, इसको सही जगह यूज़ करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब रही बात याद करने वाली, ठीक? तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि अगर कोई चीज़ आप इस टाइम पढ़ते हैं, तो वो आपके माइंड में 24 घंटे तक रहेगी। 24 घंटे के बाद आप उसे भूलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक? पहली बात। तो क्या हम इसे हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं? बिल्कुल। 24 घंटे पे एक रिवीजन उसका कर दिया जाना चाहिए, ठीक? ऐसे कब तक? 4 से 5 दिन, मतलब 24 घंटे पे एक रिवीजन 4 से 5 बार। 4 से 5 बार जब आप ऐसा करते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होना शुरू हो जाती है, फीड हो जाती है ऑलमोस्ट। 80 टू 90% उसका मतलब जो पार्ट होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है? तो चीज़ों को याद कैसे रखें? तरीका ये है कि मतलब हर 24 घंटे में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कल आज अगर इस टाइम आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो कल आज ये टाइम आने से पहले आप उसको एक बार फटाक से रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने में टाइम कुछ नहीं लगता है। अगर आपने कल टॉपिक पढ़ा है, तो आज उसको 5 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक? तो इन सारी चीज़ों से हम अपनी मतलब मेमोरी पावर, अपना कंसंट्रेशन पावर, अपनी मतलब सारी चीज़ें जो माइंड पावर है, उसको बढ़ा सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन बना सकते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं, मैं पढ़ाई की ही बात नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़ाई के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है, आपका काम है, उसमें आप 100% फ़ोकस्ड रह सकते हैं। अगर आपको मतलब ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, तो फिर आप कमेंट करिएगा, और फिर ऐसे ही और वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।